समुद्र में उठने वाली लहरों के सामने किनारे पर एक गुरु का बड़ा ही अद्भुत आश्रम था। जितना अद्भुत ही आश्रम था, उससे कहीं ज्यादा अद्भुत वहां पर रहने वाले गुरु थे। उस सन्यासी ने अपना पूरा जीवन विज्ञान और अध्यात्म के नाम पर लिख दिया था। संध्या समय पास की ही गांव से कुछ युवक उस सन्यासी के उपदेश सुनने के लिए उस आश्रम में पहुंच जाते थे। एक दिन सड़े उपदेश में एक युवक ने गुरु से एक सवाल किया। उसने कहा कि गुरुदेव, मन बड़ा ही विचलित है। मैं बार बार अपने आप से बुलाता हूँ कि यहाँ गलत ही, मैं इस बात नहीं करूँगा, लेकिन हर बार मैं वही गलती दोबारा कर देता हूँ। सोचता हूँ कि अतीत में जो गलतियाँ मुझसे हुई है उनके लिए मैं पश्चाताप ना करूँ, लेकिन मेरा मन हमेशा पीड़ा से भरा रहता है। आप कहते हैं कि ध्यान सब दुखों को मिटा देता है, लेकिन मैं रोज ध्यान करता हूँ, लेकिन उस चौहान का मुझे कोई फायदा नहीं मिलता। ऐसा क्यों होता है? मैं क्या करूँ? कृपया करके मेरा मार्गदर्शन कीजिए। सन्यासी ने सबकी समस्या हल करते हुए कहना शुरू किया। उन्होंने बताया कि शुरुआती ध्यान सबसे ज्यादा कठिन होता है, क्योंकि शुरुआत में व्यक्ति के मन को आदत नहीं होती, इधर उधर भागता है, दौड़ता है, अतीत की बातों को याद करता है, लेकिन ध्यान एक जगह पर लगा नहीं पाता। प्राचीन समय में जब भी कोई शिष्य अपने गुरु के पास ध्यान सीखने के लिए आता था, तो वह गुरु उच्च शिक्षा को ब्रह्म मुहूर्त में ध्यान लगाने के लिए कहा करते थे, क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त सृजन का समय होता है। इस समय सारी प्रकृति एक नई दिन की शुरुआत करती है। पक्षी पेड़ों पर कलरव करने लगते हैं और मुर्गे बाग देने लगते हैं। कमल खिल उठता है और पूरी प्रकृति एक सौंदर्य से भर जाती है। प्राचीन शास्त्रों के अनुसार 24 घंटों को 30 मुहूर्तों में बांटा गया है, जिसमें हर एक मुहूर्त 48 मिनट का होता है। ब्रह्म मुहूर्त की शुरुआत सूर्य देव से 1 घंटा 36 मिनट पर जाती है। अलग अलग ऋतु हमें सूर्य देव का समय अलग अलग होता है। इसी प्रकार ब्रह्म मुहूर्त का समय भी अलग अलग रूपों के हिसाब से अलग अलग होता है। गर्मियों के दिनों में अगर सूर्य 6 बजे उदय होता रहता है, तो ब्रह्म मुहूर्त की शुरुआत किससे 1 घंटा 36 मिनट पहले यानी कि 4:24 पर हो जाती है। और वहीं पर सर्दियों से सूर्य अगर 7 बजे उठता है, तो ब्रह्म मुहूर्त की शुरुआत 5:24 पर होती है। आसान भाषा में अगर बात करें तो 4 से 6 बजे का समय ब्रह्म मुहूर्त का ही समय होता है। यह वह समय होता है जब मंदिर के पट खुल जाते हैं, ऋषि मुनि नदियों में स्नान करने के पश्चात ध्यान साधन में लीन हो जाते हैं। यही वह समय होता है जब कमल भी खिल उठता है, मंदिर के पट खुल जाते हैं। चलिए विस्तार से समझते हैं कि इस समय हमारे शरीर में क्या बदलाव आते हैं। आयुर्वेद का कहना है कि मनुष्य का शरीर 3 गुणवान से यानी कि 200 से बना होता है। वहां तक पित्त और कफ, यही तीनों और जाए हमें पूरी तरह से संचालित करती है कि अगर इन दोषों का संतुलन हमारे शरीर में बिगड़ने लगता है, तो हम तरह तरह की बीमारियों से ग्रस्त हो जाते हैं। इन तीनों में से सबसे मुख्य ऊर्जा होती है वात की। बात का संतुलन बिगड़ने से हमारे शरीर में 80 तरह की बीमारियां पैदा होती है। पेट का संतुलन बिगड़ने से 40 और कम का संतुलन बिगड़ने से 200 तरह की बीमारियां जन्म लेती है। इस प्रकार से इन तीनों देशों में से बात सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है और वह हमारे शरीर से में सबसे ज्यादा सक्रिय सुबह के 2 से 6 बजे के बीच में होती है। यानी कि ब्रह्म मुहूर्त से पहले उठने वाले लोगों का वह हमेशा संतुलन में रहता है और इसी वजह से उनका पेट अच्छे से साफ होता है। उन्हें कोई बीमारी नहीं होती। वह हमेशा ऊर्जा से भरे हुए रहते हैं। उनका मुख कमल की तरह चमकता
होता है, मैं असीम सौंदर्य पैदा हो जाता है। ब्रह्म मुहूर्त में उठने वाले लोग हमेशा आनंद में रहते हैं और किसी भी काम को वह ध्यान बना लेते हैं। जो भी बुद्धिमान आदमी होता है वह इस समय का व्यर्थ नहीं कर पाता। अष्टांग हृदय, जो कि आयुर्वेद की श्रृंखला है, उसमें लिखा हुआ है कि खुद को जानने के लिए सबसे योग्य समय ब्रह्म मुहूर्त का ही होता है। जो लोग ध्यान में गहरे उतरना चाहते हैं, खुद को खोज करना चाहते हैं, उन लोगों के लिए ब्रह्म मुहूर्त का समय किसी वरदान से कम नहीं होता है। वह यह समय होता है जब पूरी प्रकृति एक नई शुरुआत करती है, इसीलिए जो अतीत होता है वह पीछे छूट जाता है। दिन में और किसी समय ध्यान करने से आपको विचार परेशान कर सकते हैं और आप ध्यान को लगा नहीं पाएंगे, लेकिन ब्रह्म मुहूर्त में जब दिन की शुरुआत होती है तो आपका मन और मस्तिष्क पूरी तरह में खाली होता है और ध्यान उतर पाना उतना ही आसान होता है चला जाता है। एक बार तथागत यानी कि खुद की प्रिय शिष्य आनंद से उससे पूछता था कि हे तथागत, ब्रह्म मुहूर्त का समय आपके लिए कितना महत्वपूर्ण होता है। इस पर तथागत ने उत्तर दिया था कि जिस प्रकार मछली जल में दो पूर्ण होता है, उसी प्रकार आनंद, ध्यान और शून्यता का जीवन जीने के लिए ब्रह्म मुहूर्त में सही समय पर जागना और जागने के बाद ध्यान में उतरना बहुत जरूरी होता है। अगर आपकी यात्रा आनंद की तरह नहीं है, आप दुखों में, कष्टों में अपना जीवन जीना चाहते हैं, तो आपके लिए ब्रह्म मुहूर्त का कोई महत्व नहीं है। लेकिन अगर आप अपने जीवन में आनंद चाहते हैं, खुशी चाहते हैं, हमेशा ऊर्जा से भरा हुआ महसूस करना चाहते हैं, तो यह जरूरी हो जाता है। बुद्धिमानों की तरह आपको भी ब्रह्म मुहूर्त का पूरा उपयोग उठाना चाहिए। सभी युवक ध्यान पूर्वक सन्यासी की बातें सुन रहे थे। सन्यासी ने ब्रह्म मुहूर्त पर वैज्ञानिक दृष्टिकोण पेश करते हुए सभी युवकों को बताया कि हमारे मस्तिष्क के ऊपरी हिस्से पर पीनियल ग्लैंड नाम की ग्रंथि होती है, जो कि मेलेटोनिन नाम का एक हार्मोन रिलीज करती है, जो हमारे शरीर में आनंद की उत्पत्ति का कारण होता है। यह वही हार्मोन होता है जितने अच्छे से और जितना ज़्यादा मात्रा में पीनियल ग्लैंड मेलेटोनिन नाम का यह हार्मोन रिलीज करती है, उतने ही आनंदित हम रहते हैं। लेकिन जैसे ही हम सूर्य के संपर्क में आते हैं, यह मेलाटोनिन नाम का हार्मोन अपने आप नीचे गिरना चालू हो जाता है और इसी वजह से जो लोग पीढ़ी से उठते हैं, अक्सर लोग बिना कोई कारण ही तनाव में रहते हैं। उन्हें खुद समझ में नहीं आता कि उनके अंदर तनाव किस बात का है। छोटी छोटी बात पर गुस्सा आना, चिड़चिड़ापन, यह सारे स्वभाव उनके अंदर पाए जाते हैं। शरीर और मन, मस्तिष्क की सारी प्रक्रिया मेलाटोनिन नाम के हार्मोन्स का पीनियल ग्लैंड द्वारा ठीक से रिलीज न हो पाना। इसी के कारण कुछ इंसानों का स्वभाव ऐसा होता है, जहां ब्रह्म मुहूर्त के बाद का मुहूर्त समुद्र नाम से जाना जाता है, जिसमें शरीर और मन की मूवमेंट होती है। इस समय में पीनियल ग्लैंड पर सूर्य की किरणें सीधी आती है और उसे लौटाने नाम का एक हार्मोन रिलीज होता है, जो हमारे मन और मस्तिष्क में ऊर्जा पैदा करता है, एक ताजगी पैदा करता है, जिससे हम दिन के सभी काम कर पाते हैं। सरसहित में लिखा हुआ है कि जो व्यक्ति रोजाना ब्रह्म मुहूर्त में उठता है, उसकी उम्र बढ़ने की रफ्तार धीमी हो जाती है। यानी कि जिन लोगों के चेहरे पर समय से पहले ज्वेलरी आने लगी है, उनके बाल पकने लगे हैं, ऐसे लोग अगर नियमित रूप से ब्रह्म मुहूर्त में जागने का अभ्यास करें, तो कुछ ही समय में वह पाएंगे कि उनके चेहरे की झुर्रियां और उनके बाल पूरी तरह से ठीक हो चुके हैं। हमारे वेदों, पुराणों एवं ग्रंथों में ब्रह्म मुहूर्त को बेहद शुभ माना गया है। हमारे ऋषि मुनियों ने इसी मुहूर्त को विशेष महत्व बताया है। इस समय सोना शास्त्रों में निषिद्ध माना गया है।
यह समय निर्दय त्याग के लिए सर्वोत्तम है। ब्रह्म मुहूर्त में उठने से सौंदर्य, बल, विद्या, बुद्धि और स्वास्थ्य की प्राप्ति होती है। ब्रह्म मुहूर्त में दिनचर्या शुरू करने से पूरा दिन अच्छा जाता है। इस समय वातावरण में सकारात्मक ऊर्जा होती है और इस वक्त किया गया कोई भी कार्य सफल होता है। आइए जानते हैं क्यों माना जाता है ब्रह्म मुहूर्त को इतना खास और इसका सही समय क्या है। क्या होता है ब्रह्म मुहूर्त अर्थ? ब्रह्म मुहूर्त रात्रि के अंतिम पहर को कहते हैं, अर्थात जब रात्रि समाप्त होने वाली होती है और भोर दिन शुरू होने वाला होता है। ब्रह्म मुहूर्त का अर्थ होता है परमात्मा और मुहूर्त का महत्व समय यानी परमात्मा का समय। ब्रह्म मुहूर्त का समय आयुर्वेद के अनुसार रात्रि के अंतिम प्रहर के बाद और सूर्योदय से ठीक पहले का जो समय होता है उसे ब्रह्म मुहूर्त कहा जाता है। यानी सुबह के 4 बजे से लेकर शाम 5:30 बजे तक का समय ब्रह्म मुहूर्त के रूप में जाना जाता है। शास्त्रों के अनुसार नींद का त्याग करने का यह सबसे उत्तम समय होता है। ब्रह्म मुहूर्त का महत्व हिंदू धर्म में ब्रह्म मुहूर्त को सबसे अच्छा समय माना जाता है। पौराणिक काल में जो ऋषि मुनि हुआ करते थे वह ध्यान लगाने के लिए इसी समय को सही मानते थे। इसी समय की गई ईश्वर की पूजा का फल शीघ्र ही मिलता है। मंदिरों के पट भी ब्रह्म मुहूर्त में खोल दिए जाते हैं। पुराणों के अनुसार इस समय की निंदा बहुत मुहूर्त के पुण्यों का नाश करने वाले होती है। इसी समय सोना निषिद्ध है। ब्रह्म मुहूर्त में उठने के फायदे। धार्मिक मान्यता के अनुसार इस समय देवता और पितर हमारे घरों में आते हैं, जिससे हमारे घर की उन्नति होती है। ब्रह्म मुहूर्त में पूरे वातावरण में सकारात्मक ऊर्जा भरी रहती है और यह ऊर्जा हमारे अंदर की ऊर्जा से मिलता है, तो हमारे मन में अच्छे विचार आते हैं और उमंग व उत्साह का संचार होता है। ब्रह्म मुहूर्त में उठने वाला व्यक्ति आध्यात्मिक और हमेशा खुश रहता है। ब्रह्म मुहूर्त में किया गया ध्यान का अभ्यास आत्मविश्लेषण और ब्रह्म ज्ञान के लिए सबसे ज्यादा अच्छा माना जाता है, अच्छा समय होता है। ब्रह्म मुहूर्त में उठने से शरीर में शारीरिक ताकत और सहन शक्ति का निर्माण होता है। आयुर्वेदा के अनुसार ब्रह्म मुहूर्त में उठकर सौर करने से संजीव शक्ति युक्त शुद्ध प्राण वायु या सेवन और स्पर्श हमारे अंदर नई शक्ति का संचार करती है। ब्रह्म मुहूर्त में उठने या जागने वाले मनुष्य को अच्छा स्वास्थ्य, बल, बुद्धि और विद्या प्राप्त होती है। ब्रह्म मुहूर्त में उठने से मानसिक तनाव, चिंता, अंधेरा और निराशा जैसी विचित्र मानसिकता बीमारियां दूर होती है। शरीर को स्वास्थ्य फिट रखने के लिए यह उपयुक्त और सही समय होता है। ब्रह्म मुहूर्त में जो भी व्यक्ति उठते हैं वो जीवन में ज्यादा सफल होता है। वैज्ञानिकों के अनुसार ब्रह्म मुहूर्त के समय वायुमंडल प्रदूषण रहित होता है। शुद्ध वातावरण में प्राण वायु, जीवन गैस का प्रतिशत भी ज्यादा होता है। मान्यता है कि इस समय की गई पूजा और प्रार्थना सीधे भगवान तक पहुंचती है, इसीलिए ब्रह्म मुहूर्त भगवान की पूजा के लिए सबसे अच्छा समय माना जाता है।